हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन पांडे ट्यूटोरियल। जैसा कि हम आप लोगों को एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीओ, टेट, पेट, पुलिस, रेलवे, आर्मी एंड अदर इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो बेसिक मैथ पूछे जाते हैं उसकी सीरीज मैंने स्टार्ट किया हुआ है। अब तक हम संख्या और संख्या पद्धत, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, ऐकिक नियम की वीडियो बना चुके हैं। जो लोग अब तक न देखे हों वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। आज हम आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, घातांक एवं करणी, एक्सपोनेंट एंड शूट्स। घातांक एवं करणी के कितने इंपॉर्टेंट रूल हैं, इनके फार्मूले क्या हैं और करणी के इंपॉर्टेंट फार्मूले और नियम क्या है, आज हम इसी के विषय में अध्ययन करेंगे। जिसमें पहला है बेटा घातांक। घातांक क्या हो? जैसे एक पावर यम में ए को आधार तथा यम को घात कहते हैं। जैसे ए देख रहे हो ना, ए आधार है, एम घात है। ए आधार है, यम घात है, इसलिए ए को आधार कहा गया और यम को घातांक कहा जाता है। अब जैसे कुछ घातांक के सूत्र हैं, इंपॉर्टेंट नियम है। वह नियम क्या है बेटा? से पहला नियम है कि अगर आपके आधार, अगर घात समान हो, घात समान हो, ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं हम? यक्स का गुणा वाई में कर देंगे और उसकी घात एम लगा देंगे। और अगर आधार समान हो तो गुणा करते समय इनकी घातों को जोड़ लेते हैं। अगर आधार समान हो तो गुणा करते समय पहले वाले में से दूसरी वाली घात क्या हो जाती है? घट जाती है। और यक्स की पावर यम की पावर एन हो, इसमें क्या यम का एन के साथ गुणा हो जाता है। और किसी भी अक्षर, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो उसका मान सदैव क्या होता है? 1 होता है। जैसे यक्स की पावर माइनस एम है, अगर इस माइनस को हटाएंगे तो यह 1 के बटा एक्स की पावर एम हो जाता है। जैसे और अगला रूल है यक्स के बटे वाई की पावर माइनस एम है, अगर इस माइनस को हटाएंगे बेटा तो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली संख्या नीचे चली जाती है। चलिए हम हर नियम पे एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे है 2 के घाते 5, 3 के घाते 5, 3 घाते 7, 3 घाते 3, 4 घाते 5 भागे 4 घाते 2, 4 घाते 5 पावर 2 और 7 की पावर 0, 4 पावर माइनस 2 और 3 के बटे 5 पावर माइनस 2 को सरल कीजिए। तो कैसे? जैसे पहला वाला सवाल है, इसमें 2 के घाते 5 गुणे 3 की घाते 5। तो मैं देख रहा हूं कि इनके पावर, इनके घातांक समान है तो हम इनके आधार का गुणा कर लेते हैं। जैसे पहला रूल यही है। रूल क्या है? नियम क्या कहता है? नियम कहता है जैसे x की पावर m इंटू वाई की पावर m इक्वल टू x इंटू वाई की पावर m की। यानी कहने का अर्थ क्या है? ये तो आपका फार्मूला है कि अगर घातांक समान हो तो इनके आधार का गुणा कर लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे घातांक किसका भी 5 है, घातांक किसका 5 है। ऐसी परिस्थिति में इनका आधार 2, इनका आधार 3, इनका हम गुणा कर देंगे। 2 3 आई 6, 6 के घाते 5, 6 के घाते 5। अब इसको और आगे हल करना चाहते 6 का 5 बार गुणा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? 6 के घाते 5 क्या होगा? 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6। तो आप गुणा करके लिख सकते हैं। 6 4 36, छक्का 216, 216 छक्का कितना होगा? 216 में 6 को गुणा कर दीजिए। 6 4 36 के 6, 6 का 6, 3 9 और 6 दूनी 12 और फिर इसी में 6 का गुणा कर दें। 6 4 36 6, 6 9 54, 55 6 5 57 के 7 और 6 दूनी 12, 5 17 के 7 और 6 का 6 1 7। तो समझ गए ना? आप 6 के पावर 5 लिखिए, 6 का 5 बार गुणा करके भी आप लिख सकते हैं।
तो ये चीज समझ गए ना। तो यानी अगर मुख्य चीज आपको यह ध्यान देना है कि अगर घातांक समान है तो इनके आधार का गुणा कर लिया जाता है, यानी कितना आएगा 6 की पावर 5। अब इसमें जैसे दूसरा सवाल है, इसमें 3 की घाते 7 गुणे 3 की घाते, यहां देखिए आधार समान है और घातांक भिन्न है। अगर आधार समान हो घातांक भिन्न हो, ऐसी स्थिति में हम इनकी घातों को जोड़ लेते हैं, जैसा कि सूत्र क्या कहता है, सूत्र कहता है x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इक्वल टू x की पावर m प्लस n। यह सूत्र है। यह देखिए आधार समान है तो इनकी घातों को क्या कर दिया गया, जोड़ लिया गया। इसी प्रकार यहां भी आधार समान इनकी घातों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 7 धन 3, 7 धन 7 3 10, कितना 3 की पावर 10। इसी प्रकार जैसे तीसरा सवाल है आपका, तीसरा सवाल है 4 की घाते 5 भागे 4 की घाते। नियम क्या कहता है कि अगर आधार समान हो तो पहली संख्या में अगर दूसरी संख्या का भाग दिया जाता है तो वे घातांक क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। पहले वाले घातांक में से दूसरे वाला घातांक क्या हो जाता है, घट जाता है। तो क्या हो जाएगा, यानी सूत्र भी क्या कहता है, सूत्र यह कहता है x की पावर m भागे x की पावर n। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x पावर m माइनस n। ये आपका सूत्र है। यानी इनके घातांक घटे हैं, इसलिए जो 4 की पावर 5 है और भागे 4 की पावर 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 5 माइनस 2। तो 5 में से 2 गए 3, 4 की घाते 3। आप गुणा करना चाहे तो गुणा करके लिख भी सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4 चौक 16 चौका 64। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अब चौथा क्वेश्चन है 4 की पावर 5 की पावर, इसका सूत्र क्या होता है बेटा, जैसे सूत्र मैंने आपको बताया था x पावर m के पावर n हो, तो इसको क्या लिख सकते थे, x पावर m इंटू n। यानी इसका गुणा हुआ, अर्थात इसके अनुसार क्या हो जाएगा 4 की घाते 5 की पावर 2 है तो 5 दूनी नहीं है 10 हो जाएगा, 4 की पावर 10 हो जाएगा। अब जैसे अगला सवाल है पांचवा है 7 की पावर 0। तो मैंने सूत्र क्या बताया कि किसी भी अक्षर या संख्या की पावर अगर 0 तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। इसलिए 7 की पावर 0 का मान क्या होगा, 7 की पावर 0 का मान 1 होगा। 10 की पावर 0 का मान 1 होगा। 100 की पावर 0 का मान 1 होगा। अब जैसे अब आपका छठवां सवाल है, छठवां सवाल क्या कह रहा है 4 की पावर माइनस, एक सूत्र क्या होता है, घातांक का सूत्र नियम क्या कहता है घातांक का, x की पावर अगर माइनस m हो तो माइनस हटाते हैं तो संख्या 1 के बटे x की पावर m हो जाता है। उसी प्रकार 4 के पावर जो माइनस 2 है, इसको अगर हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 के बटे 4 की पावर 2, अर्थात 1 के बटे 4 चौक 16, 4 चौक 16। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सातवां क्वेश्चन। सातवां क्या है, सातवां क्वेश्चन है इसमें 3 के बटे 5 की पावर माइनस 2। सूत्र क्या कहता है बेटा, सूत्र कह रहा है अगर x के बटे y पावर माइनस m है, अगर इस माइनस को हटाएंगे तो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे चली जाएगी। यानी y के बटे x के पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर इसमें भी हम, अगर ये माइनस है, अगर इसको हम माइनस को हटाना चाहेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे, तो क्या हो जाएगा 5 ऊपर चला गया 3 नीचे। और स्क्वायर है, स्क्वायर हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 25 के बटे 3 त्रिका। यह था बेटा घातांक का नियम। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम करणी पे चर्चा करते हैं। चलिए करणी डिवीजन देखते हैं, करणी क्या होती है, सोर्स क्या होता है। यदि x एक परिमेय संख्या n एक धन पूर्णांक, तो n करणी में x एक अपरिमेय संख्या हो
तो ऐसी परिस्थिति में n करणी में यक्ष को nवीं घात की करणी कहा जाता है। जैसे करणी में 3 है बेटा, जब भी करणी हटाते तो उसकी घात क्या लग जाता है, 1/2। अब देखिए करणी के कुछ नियम है बेटा। जैसे पहला नियम क्या कहता है कि n करणी में x के पावर n, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, x की पावर n वैसे रहेगा, यह जब करणी हटेगी तो यह n जो है 1/n हो जाएगा। ऐसी स्थिति में देखिए कि n से n क्या हो गया है, n से n कट जाएगा तो क्या बचेगा, x। जैसे एक सवाल है इसमें 3 करणी में 2 की पावर 3, इसको हमें सरल करना है। इसको सरल करना है तो क्या करेंगे, ये 2 की पावर 3 तो आपका रहेगा ही, ये 2 की पावर 3 तो आपका रहेगा ही। जब इस करणी को हटाएंगे इसकी घात लग जाएगा 1/3, 3 से 3 कट गया, क्या बचा, 2। ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या कहता है कि n, जैसे घात n है और रूट x इंटू वाई है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम n करणी में x भी लिख सकते हैं, n करणी में y भी लिख सकते हैं। सूत्र है कि n करणी में x इंटू वाई को हम लिख सकते बराबर होता n करणी में x इंटू n करणी में y। उसी प्रकार जैसे 5 है, करणी में 6 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 तो आपका है ही, इस 6 को हम लिख सकते हैं 2/3 6। अब क्या है, ये 5 2 के भी साथ है, ये 5 आपका 3 के भी साथ है, इसको क्या करेंगे 5 करणी में 2 और 5 करणी में 3, ऐसे होगा। तो समझ गए ना, ये चीज हुआ। अब जैसे तीसरा रूल क्या है, घात n है, करणी में x/y को हम लिख सकते हैं n करणी में x और n करणी में y। यानी अगर n रूट x/y तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n करणी में x/n करणी में y। ये सूत्र होता है। जैसे आपका है 3 है, 4/9 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 करणी में 4 भागे 3 करणी में 3 करणी में। अब अगला रूल क्या कहता है, जैसे n करणी में x की पावर m है बेटा, इसको क्या करते हैं, n तो आपका वैसे रहेगा, x की पावर m हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे ये सवाल है आपका 3 करणी में 5 घाते 2 है, इसमें क्या करेंगे कि n तो आपका वैसे, यानी 3 तो आपका वैसे रहेगा 3, और a क्या हो जाएगा, 5 का 2 के साथ गुणा हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते 5 की घाते। अब जैसे आपका अगला रूल है m रूट इन n रूट इन x, इसको हम लिख सकते हैं m इंटू n करणी में x। जैसे आपका सवाल है 3 करणी में 5 करणी में 7, तो क्या करेंगे, पहले 3 के गुणा 5 में कर देंगे, क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15 करणी में 7। और अगला सवाल क्या है, अगला नियम क्या है, n करणी में a/b है, तो क्या हो जाएगा, b की पावर a बराबर क्या होगा, तो अगर a का मान निकालना है तो a बराबर क्या होगा, b की पावर n हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे 4 करणी में x बराबर 5 है, 4 करणी में x बराबर 5 है, तो अगर इसको हम तुलना करें इस सूत्र से, n करणी में a = b बराबर क्या सूत्र होता है, क्या सवाल होता है, a बराबर b की पावर n। अगर तुलना करें तो n बराबर क्या है 4, a बराबर क्या है x, यहाँ a का स्थान में क्या हमने लिख दिया x, b बराबर क्या है 5, यहाँ पर हमने 5 रख दिया, और n बराबर 4 है तो हमने 4 रख दिया। तो 5 का हम 4 बार गुणा करेंगे, तो 5×5 = 125 × 625। यह है बेटा करणी के नियम। अब हम आपको अगले वीडियो में करणी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है शॉर्ट फॉर्म में हम आपको बताएंगे कि करणी के सवाल कंपटीशन में किस प्रकार के पूछे जाते हैं, इस सवाल को हम बताएंगे।